वैसे लोग कितने जलस हो रहे होंगे, यही कह रहे होंगे कितना लकी बंदा है, 3-3 बीवियों के साथ आया हुआ है। रहते हो यहाँ, शौहर एक के हकूक ही पूरे कर ले, बड़ी बात है। हाँ, और तुम में वैसे ऐसी कौन सी खूबी है जो तुम्हें 3-3 बीवियां मिल जाएंगी? हाँ, तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि तुम्हें सबा भी मिल गई। हाँ भाई, मैं डिनर के फौरन बाद वैसे तुम लोग को एक मजे की बात बताऊं, ये सबा जो है ना, बड़ी लंबी लंबी नमाजें पढ़ती है। ओह रियली सबा? हाँ, तो मेरा ख्याल है सबको पढ़नी चाहिए। हाँ, अच्छी बात है, बिल्कुल पढ़नी चाहिए। हाँ मगर फर्ज नहीं, नवाफिल और सजदे लंबे लंबे। ये असल में मुझसे शादी होने पर शुक्राने के नवाफिल पढ़ती है। शादी से पहले इसने मन्नत मांगी थी कि अगर अम्मार सऊद के साथ शादी होगी तो 5000 नवाफिल पढ़ूंगी पहले महीने में शादी के। व्हाट? नहीं सबा, ये सच है? झूठ बोल रहे हैं, इससे कोई बात नहीं है। तो मुझे बताओ, तुम्हें ये मेंढक मिला कहाँ से? मैं बताती हूँ। एक दिन ये हजरत मुझे यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने के लिए चले गए थे गलती से। वहां देख लिया इन्होंने सबा को और फिर इसके पीछे ही पड़ गया और जिद लगा ली कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सबा के साथ करूंगा। क्यूट। वैसे कोई मसला तो नहीं हुआ था ना? कोई रुकावट तो नहीं आई? आसानी से हो गया सब कुछ? सबा और उसके घर वाले तो तैयार बैठे हुए थे। जैसे ही हमने रिश्ता भेजा तो उन्होंने फट हाँ कर दी, जैसे इंतजार में बैठे हुए थे कि अम्मार साउद का रिश्ता कब आएगा। खैर अब ऐसी बात भी नहीं है हमार, और बल्कि मैं तो मान भी नहीं रही थी। ओह अच्छा। और उसके बाद मिस्टर अमाद सऊद मेरे यूनिवर्सिटी आ गए फूल लेकर और मैसेज करने लगे कि आप मान क्यों नहीं रही, प्लीज हाँ कर दो, मुझ में क्या बुराई है। याद है हमार? ओह, तो ये सब कुछ भी होता रहा है सबा की हाँ सुनने के लिए? ये तो हमें पता ही नहीं था अमार साहब। ऐवी मार रही है। बिल्कुल भी नहीं, सच बता रही हूँ। और फिर मुझे भी तरस आ गया, फिर मेरा दिल भी पिघल गया। मैंने कहा एक बंदा इतनी मिन्नतें कर रहा है, अपना आप निछावर कर रहा है, फिर इनकार नहीं किया गया, फिर मैंने हाँ कर दी। और याद है वो मैसेजेस, इतनी अजीब सी शायरी और इतने चीप मैसेजेस थे। बहुत फनी थे वैसे, आपस की बात है, बहुत चीप थे। हाय हमारे मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने टिपिकल फिल्मी आशिक बन जाओगे। और सबा को पाने की इतनी बेताबी, क्या बात है भाई। मेरी बात सुनो सबा, वो दिखाओ तो सही जरा इसके मैसेजेस, हम देखें कैसी शायरी करता था। यार मेरा फोन बंद है, अदरवाइज मैं दिखा देती, बाद में दिखा दूंगी, याद दिलाएगा। भाई हमारे सामने तो ऐसा इंप्रेशन जमा रहा था ये कि मुझे तो सबा कुछ खास पसंद नहीं है, शादी हो गई तो ठीक है वरना फिर भी चलेगा। और असल में सबा तुम्हारा मजनू बना हुआ था ये। अमार आज के दौर के मजनू मिस्टर अमार सऊद, लेडीज एंड जेंटलमैन। मजे की बात है, कल देखो इसकी शक्ल इस वक्त कैसी बन गई। हेलो, एक्सक्यूज मी, बिल आ गया। क्या हुआ है तुम्हें? अच्छा, तुम्हें जैसे इल्म ही नहीं है कि क्या हुआ है। मुझे वाकई इल्म नहीं, क्या हुआ है? बड़ा मजा आ रहा था तुम्हें अपने शोहर की बेइज्जती करते हुए। मैं तुम्हारी बेइज्जती कर रही थी? हाँ तुम। मैंने कब की तुम्हारी बेइज्जती? वो तुम क्या कह रही थी कि मैं तुम्हें बहुत सारी चीप से मैसेजेस भेजता था। हाँ, मर रहा था तुमसे शादी करने के लिए। तो क्या तुमने मुझे मैसेजेस नहीं किए थे? यूनिवर्सिटी मेरे लिए फूल नहीं लाए थे? हाँ किया था मैसेज और लाया था फूल में, मगर इसका डंडोरा पीटने की क्या जरूरत है? हाँ, क्या साबित करना चाह रही थी तुम सोनिया के सामने? मैं किसी के सामने कुछ साबित नहीं करना चाह रही थी। तुमने मजाक किया तो मैंने भी मजाक किया। मजाक मैं कर रहा था, तुम पता नहीं। तुम मजाक करो तो मजाक, मैंने मजाक किया तो तुम्हें इतना बुरा लग गया। तुम मजाक नहीं कर रही थी, तुम मेरी इंसल्ट कर रही थी, मुझे नीचा दिखा रही थी। मेरे मजाक से तुम्हें अपनी इंसल्ट फील होने लगी। खैर ऐसा कोई इरादा नहीं था और मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं था
कि मुझे पाने के लिए जो कुछ तुमने किया तुम उस पर इतने शर्मिंदा हो? हाँ, अब हूँ शर्मिंदा। मुझे नहीं पता था कि मेरा पाला इतनी साइको लड़की से पड़ जाएगा जिसको अपने शोहर की इज्जत का ख्याल भी नहीं। तुम हद से बढ़ रहे हो अमार। और साइको मैं नहीं, साइको तुम हो। क्या कहा तुमने? वही कहा जो तुमने सुना। तुम कुछ कहो तो मैं बर्दाश्त करती रहूं, अगर मैं कुछ कहूं तो तुम शौहर बन जाते हो। तुम्हारी इज्जत नफ्स है जो मजरू होती है। बुरा मुझे भी लग सकता है, इज्जत नफ्स मेरी भी है जिसको ठेस पहुंचती है। इज्जत दोगे, इज्जत लोगे। सिर्फ इज्जत, पैसे भी लुटाता हूँ तुम पे। कितनी घटिया बात की तुमने। जो शौहर बीवी पे पैसा खर्च करके उस पे जताएं वो शौहर कहने के लायक नहीं होते। घिन आ रही है तुमसे। तो क्या करी हो ये? जाओ मेरे घर से, मुझे भी तुम्हारी शक्ल देख के घिन आ रही है। अस्सलाम वालेकुम बाजी, आप इस वक्त? हाँ, अम्मी और बाबा हैं? नहीं, वो तो किसी दावत में नहीं। कोई भी नहीं है घर? नहीं। अच्छा, मेरे कमरे में रख दो, मेरे लिए चाय बना ले। मुझे नहीं पता था कि मेरा पाला इतनी साइको लड़की से पड़ जाएगा जिसको अपने शोहर की इज्जत का ख्याल भी नहीं। इज्जत दोगे अम्मा तो इज्जत दोगे। सिर्फ इज्जत, पैसे भी लुटाता हूँ तुम पे। वो जो था बहुत ही खास, वो जो था मेरे। तो क्या करी हो यहाँ? जाओ मेरे घर से, मुझे भी तुम्हारी शक्ल देख के घिन आ रही है। क्यों मगरूर क्यों, पलकों पे है ये नमी सी क्यों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? ठीक ठाक। सबा किधर है? वो अपने पेरेंट्स के घर चली गई। रात को गई है तुमसे झगड़ कर। आपको कैसे पता चला? रात में स्टोर रूम में गई थी किसी काम से, तुम दोनों के झगड़ने की आवाजें आ रही थी। बेटा अभी जुआ 8 दिन हुए तुम्हारी शादी को और अभी से तुमने झगड़े शुरू कर दिए। सबब बहुत बदजुबान है, किसी का लिहाज नहीं करती। हाँ, अंदाजा है मुझे, उसमें बर्दाश्त की कमी है। लेकिन बेटा कुछ लिहाज तुम ही कर लेते। घर में मेहमान आई है और वो अपने मैके चली गई, क्या इंप्रेशन पड़ेगा मेहमान पर? जाओ और जाकर उसे लेकर आओ। प्लीज मम्मी, मैं अब सोनिया की वजह से सबा को मनाने नहीं जाऊंगा। बेगम साहिबा, सदके के चावल निकाल दें। ठीक है भाई, मत जाओ और सारे खानदान वालों को बता दो कि तुमसे एक बीवी हैंडल नहीं हो रही। जाओ बेटा, जाओ लेके आओ बहू। बुरी बात है, इस तरह छोटी छोटी बातों में झगड़ा नहीं करते। सोनिया से बात रिफत आपा तक पहुंचेगी और आपा तो मुझसे हमेशा ये कहती हैं कि मैंने तुम्हारी शादी बहुत जल्दी कर ली, थोड़ा इंतजार कर लेती तो सोनिया के हाँ साथ। तो कर देते ना, सबा से तो जान छूटी। अच्छा, ये तुम कह रहे हो? पहले तो तुम यही कहते थे कि तुम्हें तो सबा के अलावा कोई नजर ही नहीं आता। अरे भाई जाओ, जाकर उसे लेकर आओ। यार मम्मी, फिलहाल तो मेरा कोई मूड नहीं है, मैं वापस जा रहा हूँ। अरे मैं खुदा हाफिज। देख रहे हैं आप? अच्छा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, थोड़ा बहुत लगेगा।
देखें, सबा का आना बहुत जरूरी है। कल रात में अदील के घर वाले आएंगे, उन्हें मैं क्या जवाब दूंगी कि बहू कहाँ है मेरी? गलत मौके पे किसने फोन कर दिया? जी डॉक्टर साहब, क्या हाल है? बेटा जी ये बताओ कि ये अचानक कैसे प्रोग्राम बन गया? बस दिल उदास हो रहा था, सोचा आपसे और अम्मी से आके मिलूं। मैं समरीन आपकी की तरह किसी और शहर में थोड़ी रहती हूँ कि मिलने के लिए पहले से कुछ प्लान बनाऊं। गाड़ी निकाली और आ गई। बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत खुशी हो रही है। तो पता है सबा, शादी के बाद तुम पहली बार हमारे साथ रहने आई हो। शुक्र है तुम्हें अपने माँ बाप का ख्याल तो आया। अमार कैसा है? ठीक है वो। गुड। भाई सदफ ऐसा करो, रात को जबरदस्त डिशेस बनाओ हमारी बेटी की पसंद की, खास। बिल्कुल ठीक है। क्या खाना पसंद करेगी मेरी बेटी? आप क्यों थकेंगी मेरी खातिर? बल्कि आज खाना मैं बनाऊंगी सबके लिए। लो बिल्कुल नहीं, तुम इस घर में मेहमान हो और हम मेहमानों से काम नहीं लेते, बल्कि उनकी खातिर तवाज़ु करते हैं। अम्मी मैं मेहमान नहीं हूँ, मैं वही सबा हूँ, आपकी बेटी। हाँ हाँ, तुम बेटी सबा ही हो, लेकिन यहाँ नहीं रहती ना, अपने घर में रहती हो। हाँ तो लेकिन यहाँ पर कभी भी आ सकती हूँ ना। तो भाई किस बहस में पड़ गए आप लोग? घर में खाना बनेगा ही नहीं, हम लोग बाहर जाकर डिनर करेंगे, कैसा है? अच्छा सुनो, मैं अमार को फोन कर देता हूँ कि वो हमें डिनर पे ज्वाइन कर ले। ओके? अरे नहीं बाबा, अब अमार बिजी है, वो आज नहीं आ सकता। अरे बेटा मैं फोन करूंगा तो जरूर आएगा। मैं फोन कर। राज, जब सबा कह रही हो बिजी है तो बिजी होगा ना, रहने दे। ठीक है, तो फिर घर में कुछ अच्छा सा बना ले। ठीक है। यार ये क्या है? मैंने आफ्ताब साहब को कितनी दफा बोला कि मुझे सारी इंफॉर्मेशन मेल किया करे, वो लाके मुझे फाइल दे देते। आपने मेल चेक किया? तो मैं फजूल में बकबक कर रहा हूँ। व्हाट्स रॉन्ग अमार? घर में झगड़ा हुआ है सबा से? जी नहीं, पर ये ऑफिस है, यहाँ घर के मामलात नहीं डिस्कस करते। जी सर। और घर का गुस्सा घर ही छोड़ के आना चाहिए, ऑफिस नहीं लाना चाहिए। एनीवेज, आप अपनी मेल चेक कर लीजिए। बात सुनो। जी सर। प्रोजेक्ट टीम को मेरे ऑफिस बुलाओ। ओके। हाँ सोनिया बोलो। शॉपिंग पर जाना था, सबा जा सकती है मेरे साथ? सबा? हाँ यार, बिला वजह फराबाजी क्या रुक गई कल रात को। वो तो सुबह सुबह उठ के यूनिवर्सिटी चली गई, मैं यहाँ बैठी बोर हो रही हूँ, तो सोचा कि तुम्हें कॉल करके सबा की मसरूफियात पूछ लूँ। सबा क्यों? मैं ले जाता हूँ ना, तुम रेडी हो जाओ, मैं जल्दी से आता हूँ। ठीक है? ओके ठीक है। इसके बारे में हम जरा बाद में बात करते हैं, ठीक है? घटिया बात है तुमने। जो शौहर बीवी पे पैसा खर्च करके उस पे जताएं, वो शौहर कहने के लायक नहीं होते। तुमसे क्या खाओगी? फ्रेंच फ्राइज सैलेड। तुम्हें हो क्या गया? हाँ, शादी, मंगनी, नवीद। आई मीन काफी टाइम से चल रहा है, इट्स बीन अ व्हाइल। हम असल में एक साथ पढ़ते थे और उसकी फैमिली भी नॉर्वे में सेटल थी, तो पिछले 6 महीनों से वो असल में पाकिस्तान में है। तो मम्मी पापा ने बोला कि खालू मामू सबसे मिलवा दे। अच्छा, तो तुम पाकिस्तान रिश्ता करवाने आई हो? अच्छा, तो तुम शादी कर सकते हो और मैं रिश्ता भी नहीं? हाँ, ये अच्छा है। अमार वो यहाँ, एक सेकेंड में आई। भाई आप? अरे अनम, कैसी हो भाई? है ठीक ठाक, आप कैसे हैं? सबा नहीं आई?
उसको मेरे साथ आना पसंद नहीं है। मजाक कर रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा मेरा मजाक है? हाँ? हाँ, इनसे मिले। ये है सोनिया फहीम, मेरी बहुत अच्छी दोस्त और मैंने होने वाली दूसरी बीवी। जी? मान पक्का मत। क्या कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? ऐसी कोई बात नहीं, ये झूठ बोल रहा है। मैं इसकी कजन हूँ सोनिया। अच्छा लगा आपसे मिलके। आओ बैठो, तो मैं आइसक्रीम खिलाऊं। नहीं अमार भाई, मेरी दोस्त बैठी हुई है, मुझे जाना है। और हाँ, मैं कितने दिनों से सबा को कॉल्स कर रही हूँ, मेरी कॉल ही अटेंड नहीं करी। सब खैरियत तो है ना? हाँ सब ठीक है, वो अपने पेरेंट्स के घर गई है, शायद उधर बिजी हो। अच्छा चलिए मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। हाय। अमार, तुम्हें उसकी दोस्त के सामने फजूल बात करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी। ये अनम अब जाके सबा को कॉल करेगी और इस मीटिंग की सारी तफसीलात बताएगी। उसे कितना बुरा लगेगा? यही तो मैं चाहता हूँ कि उसे बुरा लगे। मुझे इतना बुरा महसूस करवा के गई है, तो अच्छा है उसे ही बुरा लगना चाहिए। अमार, क्या मसला है भाई? मैं बहुत अनकंफर्टेबल हूँ इस सब के साथ। जब से मैं आई हूँ तुमने ये अजीब तमाशा क्यों खड़ा किया हुआ है? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारा काम हो रहा है ना, और हो जाएगा। तुम्हें शॉपिंग कौन करवाएगा? वो भी हो जाएगा, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर करो। टाकोस अच्छे हैं लड़के। पता है, हमारे भाई रेस्टोरेंट में एक लड़की के साथ बैठे थे, बहुत ही हसीनो जमील। मैंने पूछा कि ये कौन है, तो कहने लगे कि इनसे मिलो, ये है मेरी होने वाली दूसरी बीवी सोनिया। सोनिया, या सोनिया उसकी कजिन है। और तुम्हें पता है हमारे को मजाक करने की आदत है। अच्छा, हाँ मजाक ही कर रहे होंगे। मतलब जाहिर है तुम्हारे होते हुए किसी और के साथ तो नहीं होंगे ना। खैर छोड़ो इन बातों को, मुझे एक बात बताओ, कब तक हो यहाँ पर? कुछ दिन हुआ अभी यहाँ पर। प्लान करते हैं ना, कहीं आउटिंग पे चले? नहीं यार, अभी फिलहाल मेरा मूड नहीं है। मेरा दिल चाह रहा है मैं कुछ दिन रेस्ट करूं। रेस्ट? कहीं कहीं कोई कुछ खबर? बहुत सेक। अरे हमेशा ऐसा नहीं होता यार। अरे बताओ ना। अब बताओ मैं क्या करूं? सोनिया फराह के यहाँ ड्रॉप हो गई, तुम्हारी बेगम अपने घर चली गई, अब कल मेहमानों का क्या करूं? आ जाएगी सोनिया, पर आप ही घर अपनी शॉपिंग दिखाने चली गई होगी। जानती हूँ सोनिया आ जाएगी, लेकिन तुम्हारी बेगम कब आएगी? जाओ जाकर उसे लेकर आओ। अम्मार कल लोग आएंगे तो क्या कहूंगी उन्हें कि बहू घर में क्यों नहीं है? कह दीजिएगा आपकी बहू का दिमाग है, झगड़ा करके घर से चली गई। अम्मार, क्यों परेशान कर रहे हो अपनी माँ को? हैं? अरे बार बार रिफत का नॉर्वे से फोन आ रहा है, वो बहुत सेंसिटिव हुई हुई है शादी के बारे में। सुना नहीं तुमने बेटा? चलो जाओ। ओके ओके, जाता हूँ। सबा बेटा, सर में दर्द हो रहा है क्या? नहीं अम्मी, ऐसे ही। ये अनम क्या कह रही थी? अमार किसी लड़की के साथ? अरे नहीं अम्मी, वो उसकी कजिन है, नॉर्वे से आई है, उसके साथ था। लेकिन वो उसके साथ क्यों था सबा? वो इसलिए कि तुम यहाँ आ गई हो झगड़ा करके। अम्मी अगर मैं वहां होती ना तो भी वो सोनिया के साथ घूम रहा होता। आप नहीं जानती, हमारा ऐसा ही है। तुम उसको मजीद मौका दे रही हो। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो क्या करती हूँ? वहां पे अमार की फजूल हरकतें देखती और उन पे कुर्ती जलती। देखो सबा, अगर शौहर में कोई कमी होती है ना या खराबी, तो उसको वहां छोड़कर मैके नहीं आते, बल्कि उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। बात को बढ़ने से पहले उसको समेट लिया जाए ना, तो उसको अक्लमंदी कहते हैं। कल तो वापस ससुराल जाओगी। अम्मी मैं नहीं जाऊंगी, और अमार को मेरा एहसास तक भी नहीं है। बीबी जी, अमार भाई आए हैं। अमार कब आया? 15 मिनट हो गए, महक के साथ बात कर रहे हैं। अच्छा तुम जाओ, हमारे। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि अमार आया हुआ है? मुझे नहीं मालूम था कि वो आया हुआ है सबा। चलो
अब वो आ गया है ना, तो तुम उससे अपनाइए से बात करोगी, ठीक है? अगर वो अपनाइए से बात करेगा तो मैं भी अपनाइए से बात करूंगी। ओफो सबा, जिद नहीं करते। चलो आओ। और हाँ, आने से पहले अपना हुलिया दुरुस्त करके आना, उसी तरह आना जैसे अमार तुम्हें देखना चाहता है। मेरी गाड़ी ड्राइवर ले आएगा। अम्मी से क्या बातें कर रहे थे तुम? कह रहा था कि मेरा कोई कसूर नहीं था, आपकी बेटी खुद नाराज होके आई थी। अमार, एक तो गलती करते ऊपर से मानती क्यों नहीं हो? तुम भी तो झगड़ा करती, ऊपर से मानती नहीं। आंटी ने भेजे, खुद आए मुझे कहने। तो पता मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता, ना ही आंटी रहे और ना ही रहे। तो फिर अचानक मेरा ख्याल कैसे आया? तो मुझे सोनिया का ख्याल आ गया था। क्या मतलब सोनिया का ख्याल आ गया था? उसके ससुराल वाले कल आ रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता उन पे कोई बुरा इंप्रेशन पड़े, इसलिए तुम्हें लेने आ गया। इसका मतलब सोनिया का ख्याल है, मेरा नहीं। देखो, वो सिर्फ मेरी कजन नहीं, मेरी दोस्त भी है और मेरी मेहमान भी, इसलिए उसका ज्यादा हक बनता है कि उसका ख्याल रखो। बल्कि तुम्हें भी चाहिए कि तुम उसका ख्याल रखो। अब मुंह ना बनाओ ना। तुमसे नाराज था, इसलिए तुम्हें लेने आ गया। कोई बहाना भी तो चाहिए था ना मुझे आने के। चलो थोड़ा मुस्कुराओ। मुझे मुस्कुराती हुई लड़कियां बहुत पसंद है। सबा कहाँ? वो तो चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? अमार लेने आया था, उसके साथ चली गई। अमार आया था? नहीं, तुम मुझे फोन करती, मैं जल्दी आ जाता वापस, मेरी भी मुलाकात हो जाती अमार से। बस जल्दी में था अमार, कह रहा था कि सबा को लेने आया हूँ, दोबारा आएंगे दोनों हमसे मिलने। वैसे सदफ, अगर हमारा बेटा होता तो बिल्कुल अमार की तरह हंसमुख और शहीद होता। वैसे दामाद भी तो बेटों के बराबर होते हैं। क्या बात है फराज, आज से पहले तो आपको कभी बेटे की कमी महसूस नहीं हुई, आज अचानक? बस यूं ही। क्या बात है फराज, बताइए। बस एक छोटी सी परेशानी थी। भाई, बेटों से ये फायदा होता है कि आदमी बैठ के डिस्कस कर लेता है, कोई मशवरा ले लेता है। क्या परेशानी है, मुझे तो बताएं। कुछ नहीं, छोड़ो। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी, आपको बताना पड़ेगा। क्या बात है? ले जी मम्मी, ले आया आपकी बहू को। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, बहुत थका हुआ, आप भी आराम कर लें। तुम जाओ, मुझे सबा से बात करनी है। हाँ भाई, वो हमारा प्लॉट था ना प्राइवेट स्कीम में। हाँ हाँ, क्या हुआ उसे? मैं ये सोच रहा था कि उसे बेचकर मैं अपनी सेविंग डालकर कोई बड़ा प्लॉट ले लूं। मैंने प्रॉपर्टी एजेंट को फोन किया तो वो तो क्या कहा उसने? भाई, हमारे प्लॉट पे तो कब्जा ग्रुप ने कब्जा कर लिया है। अरे, आपने सारी जिंदगी बचत कर कर वो प्लॉट खरीदा था, ऐसे कैसे कोई हमारी जमीन पर कब्जा कर सकता है? अरे बेगम साहिबा, ऐसे ही होता है, कब्जा ऐसे ही होता है, और ये तो बड़ी मामूली सी बात है इस शहर में। तो आपको सोसाइटी के दफ्तर में जाके बात करना चाहिए थी ना। अरे वहीं से तो आया हूँ, इसीलिए तो लेट हुआ हूँ। वो भी बेबस है, कुछ नहीं कर सकते। असल में यही लोग इन कब्जा ग्रुप से मिले हुए होते हैं और कमीशन खाते हैं। तो अब क्या होगा? सोच रहा था कि ये प्लॉट जब बेचूंगा तो मैक की शादी में हमें आसानी होगी, लेकिन अब ये नई मुसीबत आन खड़ी। लेकिन इस मसले का कोई हल तो होगा ना। हाँ, मैंने कुछ दोस्तों से बात की है, वो तो कहते हैं भाई अगर कोई सियासी शख्सियत तुम्हारी जानने वाली है तो उससे कह दो, वो फौरन खाली करा देंगे, या फिर गुंडे बदमाश लेके जाओ और उनसे जाकर लड़ो। लेकिन फराज, हमारे लिए तो ये दोनों बातें नामुमकिन है।
अल्लाह खैर ही करे, देखो क्या होता है। अच्छा किया सबा जो तुम आ गई। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि बीवी का फर्ज होता है वो अपने शौहर के मिजाज को समझे, और हमार तो वैसे बहुत सादा और खुले मिजाज का लड़का है, उसको समझना तो कोई मुश्किल नहीं है। बस थोड़ी सी मजाक करने की आदत है उसकी, और मजाक की आदत ऐसी कोई बुरी भी नहीं है। लड़कियां तो पसंद करती हैं कि उनका शौहर खुश मिजाज हो। तुम्हारे अंकल अपनी जवानी में बहुत मज़ाहिया हुआ करते थे, हर वक्त हंसाते रहते थे, मगर वक्त के साथ साथ तुम्हारे अंकल भी संजीदा हो गए हैं। और देख लेना अम्मार के मिजाज में भी बुर्दबारी आ जाएगी। इस तरह से छोटी मोटी बातों पर झगड़ कर मैके चले जाने से मियाँ बीवी का रिश्ता कमज़ोर पड़ जाता है, समझी तुम? जी माँ। चलो जाओ, शाबाश, आराम करो, जाओ। और हाँ सुनो, वो सोनिया के ससुराल वाले कल खाने पर आ रहे हैं, शाहिदा के साथ मिलकर ज़रा मेन्यू डिसाइड कर लेना। मैं भी करती हूँ। वहाँ अम्मी मुझे समझाते हो, यहाँ मम्मी, कोई अमार को क्यों नहीं समझाता? स्टॉप यार, हमेशा आगे आने चल ना करो, इरिटेटिंग इंसान। आई लाइक योर वाइफ बेटर देन यू। हाय, थैंक यू यार मेरे साथ शॉपिंग के लिए आई। कल ना इस मैन डॉग के साथ शॉपिंग करते हुए मुझे बिल्कुल मजा आया। डोंट वरी, अब मैं आ गई हूँ ना, सारी शॉपिंग मैं करवा लूँगी। थैंक यू। बड़ी बेफैस चीज हो तुम। ऑफिस के बाद सारा वक्त बाजार में तुम्हारे साथ ख्वार होता रहा हूँ और तुम इसको थैंक यू कह रही हो। तो मेरे साथ बिल्कुल मजा नहीं आया शॉपिंग का। वाह। तुम्हें लड़कियों के बारे में पता क्या? हाँ ठीक कह रही हो, मुझे लड़कियों की चीजों के बारे में पता क्या, बल्कि कभी कभी मुझे लड़कियों के बारे में नहीं पता होता कि वो चीज क्या है। जाने दो तुम्हें, और लड़कियों के बारे में नहीं पता। आपका फोन आ रहा है। ज्यादा बना मत करो। ये मुझे बताओ, ये क्या पहना हुआ है? हाँ, ये कभी यहाँ से हाँ ना, कैसे बच्चों की तरह लड़ते हैं आप दोनों, ये कसम से। आई एम सीरियस, वाकई सच बताओ। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। ओके बाय। मेरा एमबीए का रिजल्ट आ गया है, 4.0 जीपीए, मैंने टॉप किया है। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस सबा। थैंक यू सोनिया। मुबारक नहीं दोगे फिर तुमको? जल रहे हो? मुझे तो शक हो रहा है इस रिजल्ट पर। अब इतनी डम बंदी टॉप 4.0 जीपीए, नामुमकिन है। देखा सोनिया, इससे कहते हैं जेलसी। मैं क्यों चलूंगा? टॉप किया था मैंने भी यूनिवर्सिटी में, याद है? भाभी से तो कम आया था ना, 3.0। ना करो, इतने कम रिजल्ट पे भी टॉप। लड़कियों को तो यूं ही नंबर मिल जाते हैं, लड़कों की बहुत सख्त मार्किंग होती है। तुम्हें क्या पता? हमारी यूनिवर्सिटी में मेरिट पे मार्क्स मिलते हैं। अच्छा सुनो, तुम्हारा बहुत अच्छा रिजल्ट आया, अब प्लान्स क्या हैं आगे के? इंशाल्लाह जॉब का सोचा। जॉब? तुम जॉब नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। क्यों जॉब नहीं कर सकती? तुमसे जॉब होगी ही नहीं। 1 बजे से पहले तुम उठती ही नहीं हो। हाँ, बात बात पे मुंह बना लेती हो। काम तुमने आज तक नहीं किया। तुम जैसे लोग जॉब नहीं कर सकते। लेकिन आदत बदली जा सकती है। जॉब स्टार्ट करूंगी तो आदत बदल दूंगी। अच्छा पता है, इसकी बातों में बिल्कुल मत आना। अपनी एजुकेशन को बिल्कुल जाया नहीं करोगी, तुम जॉब करो, जरूर करो। ओए, तुम क्या मेरी बीवी को उल्टी पट्टियां पढ़ा रही हो? हाँ, जॉब शॉब कर रही है वो। कोई जॉब शॉब नहीं, तुम अंदर जाओ और शाहिदा के साथ रात का डिनर बनाओ। चलो। क्या है बीवी है तुम्हारी, तमीज से बात करो। क्या है? क्या बना रही हो शायद? बाजी सैलेड बना रही हूँ।
और रात को खाने में क्या बनेगा? पुलाव, कोरमा, चिकन जलफ्रेजी। मीठा तो आप बनाएंगी ना? हाँ मैं बना लूंगी। तो ऐसा करो, दूध और चावल निकालो, मैं खीर बना लेती हूँ। जी ठीक है। वेरी गुड। लड़कियों की असल जगह दरअसल किचन ही होती है, तुम्हें यही होना चाहिए। अमार तो इतने बैकवर्ड हो गए, मैंने सोचा भी नहीं था। इसमें बैकवर्ड होने की क्या बात है? तुम्हारी अम्मी जॉब करती हैं, मेरी अम्मी भी नहीं करती। अगर उन्होंने जॉब नहीं की, उनकी चॉइस थी। मैं जॉब करना चाहती हूँ, ये मेरी चॉइस है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे अच्छे नंबर क्या आ गए, एक पोजीशन मिल गई तो जॉब की लाइनें लग गई? ऐसा नहीं होता। जॉब की लाइनें भी लग जाएंगी, देख लेना। देखेंगे तो तब जब मैं तुम्हें जॉब की इजाजत दूंगा। शायद अच्छी सी चाय बना दो। जी भाई। तुम्हारी बाजी पे छोड़ूंगा तो ये अपने मिजाज जैसी कड़वी सी चाय बना के देंगी मुझे। शायद मैं बाद में आके खीर बना लेगा। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी। साउथ साहब इधर होते तो और मजा। खाना तो बहुत ही लजीज था। आपकी बहू ने बनाया होगा? नहीं आती। ये खाना मेरी बेगम ने नहीं बनाया, बल्कि हमारी मुलाजमा ने बनाया है। मेरी बेगम को सिर्फ उल्लू बनाना आता है। आंटी अमार ऐसे ही बोल रहा है। आपको तो पता ही है हमारी सबा कितनी लायक है। आपको पता है पोजीशन होल्डर है यूनिवर्सिटी में। इनफैक्ट आज ही रिजल्ट आया इससे। वाह, कहा था ना आपको, टीचर को भी उल्लू बना के पोजीशन ले ली है। बहुत शरारती है अम्मार, बीवी को तो हर वक्त तंग करता रहता है। ऐसे खुश मिजाज बच्चों के साथ घर में तो रौनक लगी रही। ये तो है। अच्छा सवा बेटे, जॉब के क्या इरादे हैं आपके? जी नहीं, ये जॉब नहीं कर सकती, इनका टेम्परामेंट ही नहीं है। लेकिन इतनी ब्राइट स्टूडेंट को जॉब तो करनी ही चाहिए ना। मैं भी यही बोलती हूँ अमार, और वैसे भी नवीद और मैंने तो यही तय किया है कि हम दोनों अपने करियर्स को परस्यू करेंगे। करना चाहिए। और वैसे भी बाहर तो सभी जॉब करते हैं। बताया तो है, ये थोड़ा सुस्त मिजाज की है, एक्टिव नहीं है इतनी। वैसे आंटी एक बात है, आपने अपने आप को बहुत मेंटेन किया हुआ है। आप सोनिया की सास कम और उनकी छोटी बहन ज्यादा लगती है। थैंक यू बेटा। मिसेस सऊद, आपका बेटा तो बहुत ही प्यारी बातें करता है। रिफत भी अपने भतीजे की बहुत तारीफ कर रही थी, और ठीक ही कह रही थी। एक्सक्यूज मी, बाबा को। हेलो, कैसे हैं बाबा? बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बस खफा हूँ मैं तुमसे। क्यों? अरे बेटा, इतनी बड़ी खुशखबरी और तुमने बताया ही नहीं। बाबा आई एम सॉरी, वो बस मैं बिजी थी तो इस वजह से आपको कॉल नहीं कर सकी। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। मैं और सदाफ अच्छी तरह जानते थे कि तुम पोजीशन जरूर लो। बेटा, तुमने सर फखर से बुलंद कर दिया हमारा। थैंक यू बाबा। अरे भाई, अमार कहाँ है? उसे भी तो मुबारकबाद देनी होगी। उसकी बेगम का इतना शानदार रिजल्ट आया है। नहीं बाबा, वो अमार बात नहीं कर सकता, वो बिजी है, मेहमान आए हुए। चलो बेटा ठीक है, तुम भी मेहमानों को अटेंड करो। अमार से कहना मुझे फोन जरूर करे। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। ठीक था, बस टू बी ऑनेस्ट मुझे इतना खास नहीं लगा। तुम्हारे जैसे तो बिल्कुल भी नहीं। क्या मतलब मेरे जैसे बिल्कुल नहीं? आई डोंट नो यार, तुम्हारी पता है सोच बहुत तंग है। तुम बिल्कुल टिपिकल जो मर्द होते हैं ना, जिनकी सोच होती है, वैसे हो। औरत को जो कुछ भी नहीं समझते। असल में सोनिया, अमार भाई ना इनसिक्योर हो गया जब से सबा भाभी इनकी जिंदगी में आई है। पहले यही सबकी आंखों का तारा थे, अब डरते हैं ये कहीं इनकी जगह ना ले लें। क्या सच है अमार? अमार की जगह कोई नहीं ले सकता। और मैं क्यों इनसिक्योर हूँ सबा से? वो मेरी बीवी है, मैं उसकी बीवी थोड़ी हूँ जो उस तरह की। तुमने क्या बात की है? मतलब हर औरत की एक सोच होती है, एक पर्सनालिटी होती है। क्यों यार, ये तुम बाहर के रहने वाले हो ना, तुम्हें और कुछ आता हो या ना आता, औरतों के हुकूक का जरूर आता है।
बहुत ख्याल रखता हूँ मैं सबा का। हाँ हाँ, वो तो मुझे साफ नजर आ रहा है। पहले भी तुम्हें एक दफा छोड़ के चली गई है वो, और यहाँ अभी भी मुझे नजर तो नहीं आ रही। हाँ तो आराम कर रही है ना, मैं उसके आराम का भी बहुत ख्याल रखता हूँ। आई एम श्योर। वैसे तुमने मेरी सास से क्या कहा था? क्या कह दिया आंटी को? अच्छा, आंटी बन गई। वाह, पहले तो बड़ा बोल रहे थे कि आप तो सोने की छोटी बहन लगती है। क्या बात की थी तुमने अमार? हाँ तो तुम्हारे नंबर बना रहा था ना, देखा नहीं था कैसे खुश हो गई थी वो। तुम मेरे नंबर नहीं अपने नंबर बना रहे थे। तुम तो यही चाहते हो कि सब तुम्हारी तारीफ करें, है ना? सब वाह वाह करें अमार की। यार मैं बहुत पॉपुलर हूँ, मेरे वैसे ही बहुत फैन हैं, मुझे जरूरत नहीं है कुछ करने की। आओ तस्वीर। नवीद के अब्बा पूछ रहे थे आपका, अच्छे लोग हैं। अच्छा, आओ बेटा आओ। अरे भाई बहुत मुबारक हो बेटा तुम्हें। बैठ। तुमने तो बड़ी पोजीशन ली है माशाल्लाह, हैं? थैंक यू अंकल। मम्मी आपसे और अंकल आपसे एक इजाजत चाहिए थी। हाँ हाँ बेटा बताओ। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी, ख्वाब था मेरा, और अब वो ख्वाहिश और ख्वाब पूरा हो सकता है। मैं नौकरी करना चाहती थी तो मैंने सोचा आप लोगों की इजाजत ले लूं। इसमें किसे इतराज है भाई? बेटा लेकिन इस मामले में तो तुम्हें अम्मार से बात करनी चाहिए। जी जी, मैं अमार से पूछूंगी, लेकिन मैंने सोचा कि आप अमार के बड़े, पहले मैं आप दोनों से पूछ लूं। अरे बेटा हमें क्या इतराज हो सकता है? जरूर करो जॉब। थैंक यू अंकल। लेकिन बेटा ज्यादा अहमियत तो शौहर की होती है। अगर अम्मार तुम्हें इजाजत दे दे तो हमें क्या एतराज हो सकता है? अम्मार को किस बात का एतराज होगा? इतनी पढ़ी लिखी बच्ची है, क्या पढ़ लिख के जाया करेगी? लेकिन सऊद ये मियाँ बीवी का आपस का मामला है। अच्छा बहरहाल अगर उसने मना किया ना तो मैं उसे समझाऊंगा, ठीक है? थैंक यू अंकल। थैंक यू मम्मी। नींद पी रहा। अच्छा, तो अपनी कजिन और बहन के साथ गप्पे लगा रहे थे। सोनिया पूछी थी तुम्हारा, बल्कि काफी फेवर कर रही थी तुम्हारी। तुम कहाँ थी? मैं डैड के साथ थी। अच्छा, कोई खास बात? नहीं, बस वैसे ही। अगर तुमने मुबारकबाद नहीं दी तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई भी मुबारकबाद नहीं देगा मुझे। मुबारकबाद के लिए बुलाया था? हाँ, और डैड ने मुझे जॉब करने की इजाजत भी दे दी है। इससे डैड का क्या ताल्लुक है? बात तो मेरे इजाजत की है और मैं नहीं चाहता कि तुम जॉब करो। लेकिन क्यों अमार? फराह बाजी भी तो जॉब करती है ना, और अगर सोनिया से तुम्हारी शादी होती तो वो भी तो जॉब करने वाली लड़की है। और तुमने मुझे शादी से पहले कहा था कि तुम्हें मेरी जॉब करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर अब क्या मसला है? फराह बाजी की मजबूरी थी और कोई एक्टिविटी नहीं है उनके पास। और रही बात सोनिया की, उससे तो मेरी शादी हुई नहीं, मेरी शादी तुमसे हुई है। और शादी से पहले बीवी को इम्प्रेस करने के लिए थोड़ा बहुत झूठ तो बोलना ही पड़ता है ना। मुझे जॉब करने से मना नहीं करोगे प्लीज? प्लीज सबा, तुम मुझे फोर्स नहीं करोगी। अमार, तुम्हारा मसला क्या है? क्या हो गया? तुम इस बात को लेके बैठ ही गई हो। पोजीशन क्या आ गई है? जान साफ कर दी है मेरी। नहीं पसंद मुझे औरतों का जॉब करना। और मुझे मर्दों का औरतों पे हुक्म चलाना पसंद नहीं है। हाँ हाँ, तुम्हें तो पसंद है कि औरतें मर्दों पे हुक्म चलाएं। हाँ, यही चाहती हो, यही कर रही हो तुम। जॉब कर ली तो और दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। अमार, मियाँ बीवी में हाकमियत नहीं, इज्जत और एहतराम का रिश्ता होता है। तो तुम कौन सा एहतराम करती हो मेरा? तो मैं तुम्हारा एहतराम करती हूँ और करना भी चाहती हूँ, लेकिन तुमने अपने रवैये पे कभी गौर किया है? मेरी तजलील और मजाक उड़ाने का मौका कोई हाथ से जाने नहीं देते। अभी तुम मेहमानों के सामने नीचे क्या कर रहे थे? लेकिन मैं फिर भी खामोश रही, मैंने कुछ नहीं कहा। बड़ी मेहरबानी है तुम्हारी कि तुम खामोश रही। हाँ तुमसे बात करना भी फजूल है। हाँ, तो मैं कौन सा तुमसे बात करना चाहता हूँ? जॉब करेगी? क्या जरूरत थी वैसे आपको सबा को जॉब करने की इजाजत देने की? अरे ये उनके मियाँ बीवी का मामला, उन्हें निमटने दे। इसमें हरज ही क्या है? और इतना पढ़ लिख के क्या तालीम को जाया करना था उसने? अच्छा,
अब तो आपको तालीम के ज़ाया होने का बड़ा अफसोस हो रहा है। वैसे सऊद साहब, आपको याद है मैंने भी पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया था। लेक्चरशिप की जॉब मिल रही थी मुझे, लेकिन आपने करने नहीं दी। अब बहू की दफ़ा सारे ख्यालात बदल गए आपके। देखो उस वक्त हालात कुछ और थे। अम्मा हमारी बीमार रहती थी, घर में उन्हें देखने भालने वाला कोई था नहीं। अब माशाल्लाह से तुम तो सेहतमंद हो, घर में नौकरों की रेल पेल है। अब उस बेचारी को घर में बिठा के क्या करना है, काम करने दो उसे। अरे बस रहने दें, बहू की बात टाली नहीं गई। सारी पाबंदियां तो मुझ पर थी ना, तब सिर्फ अपनी मर्जी का जोम था कि बस जो मैं कहूँ वो माना जाए। अरे भाई अब तो सिर्फ तुम्हारी मानी जाती है ना, हैं? हाँ भाई सोनिया, कैसा रहा तुम्हारा डिनर? अच्छा था। खाला काश आप आ जाती हैं, सास ससुर और नवीद से भी मुलाकात हो जाती है आपकी। बस बेटा अब तो घर से निकलना ही बड़ा मुश्किल हो गया है। जरा सी देर बैठ जाती हूँ कहीं, घुटनों में दर्द होने लगता है। वैसे फरा बाजी एक बात है, आप लोगों ने अमार को बहुत बिगाड़ दिया है। क्यों, क्या हो गया भाई? कहीं उसने तुम्हारे ससुराल में भी उल्टे सीधे लतीफे तो नहीं सुना दिए? मेरी सास को बोल रहा था कि आप सोनिया की छोटी बहन लगती हैं। तंग आ जाती हूँ यार मैं उसकी बातों से, इसलिए आप लोगों के पास ही रहने आ जाती हूँ। सोनिया बेटा, वो दिल का बुरा नहीं है, बस थोड़ा सा ज्यादा बोलने की आदत है उसे। ज्यादा नहीं खाला, फजूल बोलने की आदत है। सबा को भी तंग करके रखा हुआ है उसने। और बाजी कसम से अल्लाह का शुक्र करती हूँ मैं कि मेरी उससे शादी नहीं हुई, पागल हो जाती है। ऐसी भी कोई बात नहीं है, हाँ मखा मेरे बच्चे के पीछे पड़ जाती हूँ। क्या कह दिया ऐसा उसने? खाला आप तो यहाँ रहती हैं, आपको क्या पता कि वो वहां क्या करता है। सबा का भी रिजल्ट आया, वो यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आई है। उस बात पे भी वो मेहमानों के साथ बैठ के बोल रहा था कि इतनी डम लड़की का इतना अच्छा रिजल्ट कैसे आ सकता है। अरे हाँ, अच्छा याद करवाया, मैंने सबा को मुबारकबाद भी देनी है। देखो बेटा सोनिया, बात दरअसल ये है कि वो मजाक करता है। खाला आप बड़ों की इसी शय ने उसे मजीद बर्बाद कर दिया है। सोनिया बस बहुत हो गया, मैं और बुराई नहीं सुनूंगी अपने बच्चे की। हाँ लो और सुनो, एक ही तो लड़का है पूरे खानदान में, उसमें भी कीड़े निकालने के लिए बैठ गई। और वो जो तुमने अपने लिए हीरा चुना है ना नवीद, उसको भी मैं देख लूंगी क्या चीज है वो। मेरी बात सुनो सोनिया, अम्मी अमार के खिलाफ एक बात नहीं सुनेंगी। हाँ तो और क्या, तुम नॉर्वे कब जा रही हो वापस? चली जाऊंगी खाला, आप तो। क्या हो गया अम्मी आपको? अच्छा चलें, आप दोनों बैठकर गपशप करें, मुझे कॉलेज जाना है। और हाँ, रास्ते में रुककर मुझे सबा को मुबारकबाद देनी और अमार से मुझे लिफ्ट लेनी। तुम्हें नाश्ता करना होगा, मेट को बता देना। ओके अम्मी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, एहतियात से जाना, शाम में मिलते हैं। खाला बहुत मीना यार, 2 साल में एक दफा आती हूँ। अरे मजाक कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह भाई लड़की, क्या तीर मारा है तुमने। जीपीए, पोजीशन, वाह भाई। अमार तुम्हारे नंबर तो कट गए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तुम एक काम करो ना सबा, कि तुम अब जल्दी से जॉब के लिए अप्लाई कर दो। अरे हाँ, तुम्हें तो बल्कि हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। हाँ सोचा तो मैंने भी यही है, इंशाल्लाह। क्या बात है अमार, इतने खामोश क्यों खड़े हो भाई? बेगम ने टॉप शॉप किया है, जरा ट्रीट व्रीट होनी चाहिए। आप किसी और को बोलने का मौका देंगी तो बोलूंगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें मौका दूंगी बात करने का। एक काम करो, मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ दो, रास्ते में जो बात करनी होगी कर लेना। वो एक्चुअली कामरान आउट ऑफ स्टेशन है ना, और मेरी गाड़ी खराब है। अब बल्कि मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ, इस बहाने सारे टीचर से भी मिल लूंगी। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। चलो एक सेकंड में अपना बैग ले आती हूँ। अच्छा सुनो, यूनिवर्सिटी जाओ, टीचर से मिलो, मगर ये जॉब करने का ख्याल अपने दिल से और दिमाग से निकाल लो। अरे ये क्या बात की तुमने? पर बाजी, मैं नहीं चाहता कि मेरी हसीनो जमील बीवी काम करे और उसकी हुस्न में कमी आ जाए। अब अपना हाल देखें, क्या हाल बनाया हुआ है। इसलिए तो कामरान भाई हमेशा आउट ऑफ स्टेशन होते हैं। आप क्या चाहती कि मैं भी उनकी तरफ भटकता फिरूं? थप्पड़ लगाऊंगी जोरदार किस्म का बदतमीज इंसान। और सबा, इसकी बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दो। जाओ जाके बैग लेके आओ, हम यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रहे हैं। ये मेरे कैबिन में रख दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। बड़ी मुबारक हो तुम्हें। किस बात की? अरे सबा ने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। हाँ, तुम्हें कैसे पता चला?
मेरी छोटी बहन सबा की यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, उसी ने बताया। अच्छा, अच्छा क्या? मैं और मोइस से सोच रहे थे तुमसे ट्रीट लेंगे। किस बात की ट्रीट? सबा ने टॉप किया, मैंने नहीं। तो बीवी तो तुम्हारी है अमार, तो तुम ही ट्रीट दोगे, और कौन देगा? अच्छा, देखता हूँ। अच्छा मुझे बताओ, सबा ने जॉब के बारे में क्या सोचा है? क्यों? भाई उसको तो हमारी फर्म में भी बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। इनफैक्ट HR मैनेजर मुझे बता रहे थे कि हायरिंग हो रही है। दोनों मियाँ बीवी एक ही ऑफिस में होंगे। गुड आइडिया ना? निहायत ही स्टूपिड आइडिया। सबा को कोई जॉब का शौक नहीं है जवेरिया। आफ्ताब साहब को मेरे ऑफिस भेजे। बाबा। अरे वालेकुम सलाम भाई सदाब। भाई हमारी बेटी आई है पोजीशन होल्डर, जल्दी आओ। बहुत बहुत मुबारक हो। हम तो तुम्हारी तरफ आने वाले थे मुबारकबाद देने। बेटा तुमने बहुत खुशी दी है मुझे, तुमने हम सब का सर फक्र से बुलंद कर दिया। जीती रहो माशाल्लाह। शाम को आ जाती ना अमार के साथ। मम्मी मैं अमार के बगैर नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है। आ सकती हो, लेकिन तुम दोनों को साथ देखते ना तो खुशी होती है हमें। फिलहाल आप मुझे अकेले देख के खुश हो जाए। ये लो बेटा, जीती रहो। बाबा को पता है आप लोग आज मैं अकेला। यूनिवर्सिटी गई, सारे टीचर्स मिले, सब बहुत खुश थे, मुबारकबाद दी और मुझे जॉब भी ऑफर की है। अरे वाह, ये तो हाँ, बहुत अच्छी बात है। बात। तुम्हें जॉब जरूर करनी चाहिए। अमार से बात की तुमने? जी की थी। भाई जब अमार ने इजाजत दे दी है तो तुम्हें जॉब जरूर करनी चाहिए। क्यों बाबा? जॉब के लिए मुझे अमार की इजाजत की जरूरत है, मेरी कोई मर्जी नहीं है। बेटा देखो, जो अकेला इंसान होता है ना वो अपनी मर्जी कर सकता है, लेकिन जब दो इंसान एक रिश्ते में बन जाते हैं ना तो बेटा फिर एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखना पड़ता है। इस तरह ये रिश्ता मजबूत होता है। अरे भाई क्या शक्ल देख रही हो? जाओ चाय बनाकर लाओ। हाँ लाती हूँ। और सुनो, ये बात बात पे मुंह बना लेती हो। तुम जैसे लोग जॉब नहीं कर सकते। काश अमार मुझे मोहब्बत से ख्याल करता, प्यार से मना करता तो मैं कभी अपने अंदर ये जिद ना लाती। लेकिन अब नहीं, अब तो मैं जॉब करके रहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काफी देर से आप यहाँ खड़ी हुई? हाँ वो मैं अनम से मिलने आई थी, बेल भी बजाई है, हॉर्न बजा रही हूँ, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। शायद आंटी और अनम घर पे ना हो। नहीं, मेरी अनम से थोड़ी देर पहले बात हुई थी, लेकिन अब मेरा फोन बंद हो गया है, बैटरी डेड हो गई है, सो कॉल भी नहीं कर सकती। मैं कॉल करता हूँ, रुक जाओ। सॉरी 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 सॉरी, आई एम सो सॉरी। आई एम सॉरी, मैं वॉशरूम में थी और मुझे लगता है मामा अपने किसी दोस्त से मिलने चली गई थी। इट्स ओके। काफी परेशान हो रही थी आपकी दोस्त। सो सॉरी। इट्स ओके। और आप कब वापस आए? अपने घर से इतने अरसे के लिए कोई दूर रहता है क्या? हाँ, स्टे कुछ लंबा हो गया था, लेकिन अब तो वापस आ गया हूँ। खैर
मैं चलता हूँ। खुदाफिज हाँ, खुदाफिज। एंड थैंक यू। आई एम सो सॉरी, लेट्स गो। तुमने तो कमाल ही कर दी, इतना जबरदस्त रिजल्ट। पता है मैं सोच रही थी तुम्हारे ससुराल आके तुम्हें मुबारकबाद देती हूँ, मगर तुमने तो मुझे कोई मौका ही नहीं दिया। खैर छोड़ो, अम्मार भाई तो बहुत खुश होंगे। क्या दिया तो फिर उन्होंने तुम्हें? सबा, क्या सोच रही हो? क्या मिला गिफ्ट में तुम्हें? सब कुछ तो है मेरे पास, किस चीज की जरूरत है मुझे? मैं जानती हूँ कि अम्मार भाई बहुत फराक दिल है, कोई अच्छा सा तोहफा दिया होगा तुम्हें। अच्छा बताओ ना, आगे इरादा क्या है तुम्हारा? जॉब का ही सोचा है। सोचा है? ये तो ख्वाब था तुम्हारा, और अब इस ख्वाब की ताबीर में कोई रुकावट नहीं आ सकती। तुम जॉब कर रही हो, है ना? सब ठीक तो है ना? तुम उदास लग रही हो तो। उदास नहीं होना, मायूस हूँ खुद से। ऐसी पढ़ाई, ऐसे अच्छे रिजल्ट का क्या फायदा कि मैं किसी को अपनी बात नहीं समझा पा रही, कोई मुझे समझ नहीं पा रहा। किसकी बात कर रही हो तुम? किसी की नहीं, बस वैसे ही। अच्छा सुनो, तुम बताओ तुम्हारा क्या प्लान है? अम्मी मुझसे इतनी नाराज हैं, क्या बताऊं। कहती सबा ने टॉप किया और तुम्हारी सेकंड डिवीजन। और टीपू? टीपू तो खुश है, शायद हमारी शादी हो जाए। ये लड़की मुझे हमेशा रास्ते में क्यों मिलती है? शायद हम एक दूसरे के मुसाफिर हैं जिन्हें बिछड़ जाना होता। सब चाय? जी। अब इस मर्तबा तो आप काफी अरसे घर से बाहर रहे, मुझे तो फिक्र हो गई थी। तो आप क्यों फिक्र करते हैं? सब फिक्र की तो बात है, आप इतने ऐसे पहाड़ों पर अकेला घर छोड़ के चले गए। अगर घरवाली होती तो यूं घर से इतनी दूर थोड़ी रहते साहब। नजर बाबा आप थे ना, तो मुझे क्या फिक्र करने की जरूरत है? सब वैसे अब आप शादी कर लें। पहले चाय पी लूं। साहब मैं मजाक नहीं कर रहा, मैडम अतिया का कई बार फोन आया, आपसे उनका राब्ता हो नहीं पा रहा था। मुझ पे नाराज हो रही थी कि मैंने आपको क्यों जाने दिया। अच्छा तो आप और अतिया खाला मुझे रोकने के लिए मेरे लिए बीवी का बंदोबस्त करना चाहते हैं। नजर बाबा, बीवी दोस्त होती है, साथी होती है, चौकीदार नहीं। साहब ये पढ़े लिखों की बातें अब मेरी समझ में नहीं आती। खाना लगा दूं मैं अब आपके लिए? प्लीज लगा दें, बहुत भूख लगी है। जी सर। हेलो मम्मी। जीते रहो, कैसे हो? ठीक। भाई ये सबा कहाँ है? खौरापाल जी को यूनिवर्सिटी छोड़ने गई थी, अभी तक नहीं आई। अभी तक तो नहीं आई। आ जाएगी आ जाएगी। हेलो यार। जीते रहो। मेरे ख्याल में अब तुम उसके बगैर भी रहने की आदत डाल लो। क्यों भाई? वो जॉब करना चाह रही है और मैंने उसको इजाजत दे दी है। एक सेकंड, मैं नहीं चाहता कि वो जॉब करे। क्यों, तुम्हें क्या मसला? वो ऑलरेडी मेरी किसी बात को अहमियत नहीं देती, जॉब करने लगेगी तो मुझे बिल्कुल कुछ नहीं समझेगी। बहरहाल मैं तो ऐसा नहीं समझता, मेरे ख्याल में तो बड़ी सुलझी हुई और बड़ी मुहस्सब लड़की है। आपको क्या पता, आप सुबह ऑफिस जाते हैं, शाम में आकर स्टडी में बैठ जाते हैं। मैं जानती हूँ कितनी मुहज्जब और सुलझी हुई लड़की है। एक बार नाराज होकर जा चुकी है। हाँ तो नाराज होकर भी तो इसी की वजह से गई थी। अरे भी फरा भी तो जॉब करती है ना, मेरे ख्याल में उसे भी करनी चाहिए। देख लो अमार, मुझे तो जॉब करने की इन्होंने इजाजत नहीं दी थी और अब आपने अपनी बीवी को इजाजत नहीं दी, मैं अपनी को नहीं दूंगा। और वैसे भी घर बैठे मम्मी का हाथ बटाए, क्यों मम्मी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमार। चलो इजाजत तुम्हारी मर्जी। हेलो। यस यस यस, सॉरी 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 सॉरी। अम्मी चाय, कॉफी कॉफी।
अमार, एक काम पड़ गया था, सोच रहा था कि तुमसे बात करूं या ना करूं। कैसी बातें कर रहे हैं पंकज, बेटा हूँ आपका, कहिए। अरे हाँ, वो तो बिल्कुल हो। और तुम्हारी आंटी कह रही थी कि इमार की सूरत में हमें एक लायक और पढ़ा लिखा बेटा मिल गया है। थैंक यू अंकल, अगर आप ऐसा समझते हैं। अरे बेटा, तुम तो सबके फेवरेट बन चुके हो और बहुत कम अरसे में। बेटा, वो जो बात मैं तुमसे करना चाह रहा था, अभी सबा भी घर आई हुई थी, तो मैंने उससे भी ये बात करनी थी, लेकिन मेरे जहन से निकल गया। बेटा, मैंने अपने दोस्तों से भी मशवरा किया है, लेकिन किसी ने खातिर खा कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने सोचा मैं तुमसे ही कह दूं। बताइए तो अंकल, क्या बात है? बेटा, मेरा एक प्लॉट है, वो प्राइवेट स्कीम में। समझे, आपका काम हो गया अंकल। कैसे? वो आप मुझ पे छोड़ दें, कैसे होगा कब होगा ये सब मेरा मसला है। आपको आपके प्लॉट का कब्जा मिल जाएगा, आप बस मुझे प्लॉट की डिटेल्स मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू बेटा, तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। मुश्किलें और परेशानियों को बेटे ही तो हल किया करते हैं अंकल, बेटियां तो दिलासे देने के लिए होती हैं। एक दो दिन में आपको अच्छी खबर सुनाऊंगा, मगर प्लीज मुझे थैंक यू मत कीजिएगा, बस आंटी के हाथ का जबरदस्त सा खाना खिला दीजिएगा। क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं। बेटा, सबा से जरा बात कराओ। वो तो अभी तक घर नहीं आए अंकल। क्या? लेकिन हमारे यहाँ से तो वो बहुत पहले जा चुकी है। बस अंकल, आजकल जॉब शॉप का बुखार चढ़ा हुआ है। अब देखे ना, मैं अकेला बैठा उसका इंतजार कर रहा हूँ, वो ना जाने का है। ये तो बहुत गलत बात है बेटा, उसे तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहिए। कोई बात नहीं अंकल, मैं उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाना चाहता। वो पढ़ी लिखी लड़की है और अब तो खैर से पोजीशन हो ले रहे हैं, वो अपने मामलात को बेहतर समझती है। फिर भी बेटा, पढ़े लिखे होने का और पोजीशन होल्डर होने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने शौहर को इग्नोर करना शुरू कर दें। मैं बात करूंगा सबा से। नहीं अंकल, ऐसा मत कीजिएगा, उसको लगेगा कि मैंने आपसे शिकायत लगाई है। करने दे जो वो करना चाहती है। ओके अंकल, मैं आपको फिर कुछ दिनों में बताता हूँ, आप मुझे डिटेल फॉरवर्ड कर दीजिएगा। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, जीते रहो। थैंक यू। हाँ मोइस, कैसे हो? हाँ फाखिर, आ गए हो तुम? हाँ यार, आ ही गया। नहीं यार, वहीं रह जाते, वहीं किसी पहाड़ पर किसी गार पर अपनी जिंदगी गुजार लेते। लगता है बहुत मिस किया तुम लोगों ने मुझे। किसी ने मिस नहीं किया तुम्हें, बस फिक्र हो रही थी तुम्हारी यार। बंदा जाकर अपनी खैर खैरियत की एक मैसेज कर देता है, कभी कॉल कर देता है। अच्छा यार, अब आ गया हूँ ना, तो मिलते हैं। और हाँ, वो अमार की शादी की दावत भी तो करनी है। नहीं, इतनी जल्दी क्या है, आराम से 2-3 बच्चे होने दो उनके, फिर दावत कर लेना। यार, अब इतनी भी कोई देर नहीं हुई ना। फाखिर साहब, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि मैं और जवेरिया उनकी शादी की दावत कर चुके हैं, अब तुम्हें करनी है तो तुम कर लो। अच्छा, मेरा इंतजार भी नहीं किया तुम लोगों ने? इंतजार उनका किया जाता है जिनके आने जाने की कोई खबर हो, लेकिन जो इस तरह से लापता हो जाए उसका भला कोई क्या इंतजार करे। अच्छा यार, ठीक है, उससे मैं फोन कर लेता हूँ और तुम दोनों को बता दूंगा मैं। सॉरी यार, मेरी माजरत है, तुम अभी से कबूल कर लो। मेरी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, चिड़चिड़ी हो जाती है, मूड स्विंग चलते रहते हैं उसके, ठीक है? तो मैं तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन हाँ, तुम जवेरिया से बात कर लो। अच्छा यार, ठीक है फिर। आइए मिस सबा अमार। कैसी हो सब? फर्स्ट पोजीशन यूनिवर्सिटी। कहाँ रही हैं आप पूरा दिन? हाँ, लगता है जॉब की तलाश में पूरा शहर घूम लिए। मिल गई आपको नौकरी? मैं अनम के घर गई थी। भाई, जॉब तो सबा को यूनिवर्सिटी में भी बहुत आसानी से मिल सकती है ना? छोड़िए फराफी, पहले ही बड़ी खपती और बदमिजाज है, लेक्चर बनने की तो मजीद बदमिजाज होएगी। तो फिक्र ना करो, मुझे टीचिंग करने का कोई शौक नहीं है। वैसे सबा तुम्हें पता क्या करना चाहिए, मल्टीनेशनल फर्म में अप्लाई कर दो। हाँ, तुम्हें तो वो ऐसे लेंगे। यार तुम वापस कब जा रही हो? हाँ, बहुत कर ली तुम्हारी मेहमान नवाजी और तुम्हारे ससुराल को भी एंटरटेन कर लिया, अब जाओ वापस बीबी, जाओ, बहुत हो गया। मैं क्यों जाऊँ? मेरे मामू जान का घर है, तुम्हें क्या मसला है? बिल्कुल ठीक कहा, वेरी गुड। मसला ये है ना कि तुम्हारी खूबसूरत आंखें, तुम्हारे नाजुक नाजुक हाथ, तुम्हारे सिल्की बाल को देख के ना मुझे अपनी बीवी मासी लगना शुरू हो जाती है। तुम जाओगी तो मुझे अपनी बीवी हसीन लगेगी ना। कैसे बर्दाश्त कर लेती हो? नहीं, मेरे ख्याल में सबा को अब तक आदत हो गई होगी इसके पागलपन की। नहीं फराबाजी,
मैं गलत आदतें नहीं अपनाती। भाई मेरी बीवी के स्टैंडर्ड बहुत ऊंचे हैं, वेरी हाई, इसलिए तो मैं इनका शौहर हूँ। मगर मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ओए होए मिस्टर बेचारे, पता है ये बहुत बदतमीजी है और तुम बिल्कुल इसके साथ सही करती हो, इसे इसकी औकात में रखे। इसकी मजाल है कि मुझे औकात में रखें? मैं तो एक्सक्यूज मी, मैं ऊपर जा रही हूँ फ्रेश होने। हाँ तुम थक भी गई होगी ना। मसला ये है कि तुम्हारी खूबसूरत आंखें, तुम्हारे नाजुक नाजुक हाथ, तुम्हारे सिल्की बाल को देख के ना मुझे अपनी बीवी मासी लगना शुरू हो जाती है। तुम जाओगी तो मुझे अपनी बीवी हसीन लगेगी ना। हेलो। ओ भाभी, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे लगता है अम्मार का फोन चेक हो रहा है, जो आपने फोन रिसीव किया है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो कमरे में नहीं थे तो मैंने कॉल रिसीव कर ली। ऐसे एक मशवरा दूं, अम्मार का फोन चेक करती रहा करें, बड़ा फ्लर्ट आदमी है। एनीवेज, आपको बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छा रिजल्ट आया आपका। आपको किसने बताया? मेरी बहन पढ़ती है आपकी यूनिवर्सिटी में, उसी ने मुझे बताया। अमार मुझे बता रहा था कि आपको जॉब का कोई शौक नहीं है, वरना हमारी फर्म में तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आजकल हायरिंग भी हो रही है। अरे नहीं नहीं, मुझे तो बहुत शौक है। मेरा ख्याल है कि वो अमार को इतना आइडिया नहीं है। जवेरी एक फेवर कर सकती हो, मेरे नंबर पे अपना ईमेल एड्रेस भेज दो, मैं अप्लाई कर दूंगी। हाँ हाँ श्योर, मैं अभी नंबर भेजती हूँ आपको। हाँ लेकिन प्लीज अमार को मत बताइएगा, मैं चाहती हूँ कि मैं अमार को सरप्राइज दूँ। नहीं नहीं बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं नहीं बताऊंगी अमार को। अच्छा जब अमार आता है उसे बताएं कि फाखिर को कॉल कर ले, वो काफी देर से उसको कॉल कर रहा है, वो रिसीव ही नहीं कर रहा। हाँ मैं बोल देती हूँ अमार को, लेकिन आप मुझे मेरे नंबर पे मैसेज करते हैं। ठीक है, थैंक यू, खुदा हाफिज। पानी रख दो। ओ बिजली का बिल आया था। इतना ज्यादा बिल? तुम्हें मना किया था ना एसी कम चलाओ, बहुत गर्मी लगती है। नहीं वो फाखिर के इम्तिहान चल रहे थे तो रात थोड़ा हिल पढ़ाई करता था। तुम्हारे बाप ने पैसे जमा कराए मेरे पास, तुम्हारे नखरे उठाऊं, तुम्हारे लिए चीजें खरीदूं? हाँ मुफ्त में आती है चीजें, मुफ्त में आ रही है चीजें। क्यों करते कंजूस? हाँ ये बिल जाके ना अपने बाप के मुंह पे मारना और बोलना कि भरे बिल। घर पे खर्च करती हूँ, अपने ऊपर थोड़ी करती हूँ। बहस करा लो तुमसे, बस बहस करा लो। आगे देख लेगा। निकलो, फाखिर को भी पता लगे ना कि किस तरह घर चलता है। क्या कर रही हो? काम। ओहो, बड़ा काम शाम हो रहा है। हाँ बड़ा ही काम हो रहा है। तुम्हारे पापा का फोन आया था। तुम्हें? हाँ, उन्होंने मुझे भी एक काम कहा करने को।
क्या काम बोला है? बस का एक काम जो जाहिर है औरतों के बस का काम नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे कह दिया। ऐसा क्या काम है जिसका जिक्र उन्होंने मुझसे तक नहीं किया? तुमसे जिक्र करने का क्या फायदा यार, बस करो यार। तुमने तो 12 बजे उठना है, मैंने सुबह उठ के ऑफिस जाना है और तुम्हारे बाबा का काम भी निपटाना है। अमार, एक तो मैं दोपहर 12 बजे नहीं उठती, और दूसरी बात ये कि अगर तुम्हें मसला था बाबा का काम करने का तो मना कर देते, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि क्यों मना कर दूं? तुम्हारे बाबा ने खुद भरोसा करके मुझे फोन किया। हाँ, लेकिन उसके बाद अगर तुम्हारी बहन का मियाँ इतना काबिल होता तो वो उसे फोन ना करते। अब प्लीज लाइट ऑफ कर दो। मैं काम कर रही हूँ। सबा, लाइट ऑफ कर दो। यार जितनी जल्दी हो सके तो करा दो। हाँ, मैं तुम्हें प्लॉट की डिटेल्स भेज रहा हूँ। अरे तेरे चाचा को मुझे तो कोई फायदा हो, समझा कर यार, ससुराल का मामला है। ससुर साहब ने पहली दफा कोई रिक्वेस्ट की है, करना तो पड़ेगा। अब बीवी पे रोक डालना, हाँ अब बीवी पे रोक डालने का और ससुर को इम्प्रेस करने का यही तरीका है। चल चल बात करते हैं। थैंक यू यार, थैंक यू। ओके। अरे फाखिर भाई, तुम कहाँ से नमूदार हो गए? मैं तो नमूदार हो गया, लेकिन तुम कहाँ गायब हो? मैं इधर ही हूँ यार, जब से भाई की शादी हुई है ना तो मसरूफियात बढ़ गई है। अच्छा, लगता है काफी बिजी हो गए हो। बेगम और ससुर को इम्प्रेस करने की मसरूफियात पाल रखी है तुमने। ऐसा ही है, बीवी को कंट्रोल करने के लिए चीजें करनी पड़ती हैं। आजकल की बीवियां तो ऐसी आउट ऑफ कंट्रोल चीजें, कुछ पता नहीं चलता। यार तुम्हारा वही हाल है, नहीं तुम बदले। भाई तुम्हारी शादी होगी ना तो तुमसे पूछूंगा। मेरी शादी होगी ना तो बीवी को चीज समझ के नहीं, इंसान समझ के डील करूंगा। देखूंगा, इतना आसान नहीं होता। इंसान को इंसान समझना कोई मुश्किल काम नहीं, अगर आपके अंदर इंसानियत हो। अच्छा सुन, जिस काम के लिए आया था वो तो मैं। हाँ प्लीज यार, काम बता। तो लेक्चर देने लग गए। तो तुम्हें इनवाइट करना था और भाभी को। किस सिलसिले में? यार तुम्हारी शादी की दावत करना चाहता हूँ। थोड़ा लेट हो गया, वो मुइज़ ने तो मुझे इतना शर्मिंदा किया। यार उसकी परवाह ना किया कर, पर हाँ जरूर आऊंगा और सबा भी आएगी। ओके थैंक यू, मैं निकलता हूँ। किधर जा रहा है? अबे चाय शाय तो पी के जा, जवेरिया भी अंदर है, आजा। बाबा को मार से कहने की क्या जरूरत थी? ऐसी भी क्या बात हो गई सबा? दामाद है हमारा, मार बेटों की तरह है। हाँ बेटों की तरह तो है, लेकिन फिर भी बाबा को मार से नहीं कहना चाहिए। आपको नहीं पता? क्या कोई बात हो गई? क्या मार ये काम नहीं करना चाहता? नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, काम तो कर लेगा, लेकिन फिर बाद में। बाद में क्या? अच्छा आप छोड़ इस बात को, मुझे बताएं कि बाबा ने पुलिस में कोई FIR दर्ज करवाई? तुम समझती क्यों नहीं हो सबा? ये मामला इसी तरह हल किए जाते हैं। पुलिस तो अक्सर मुजरिमों के साथ मिली होती है। उससे सबा तुम्हारी बातों से ना मुझे फिक्र हो रही है। अगर हमारे काम नहीं करना चाहता था तो बाबा को मना कर देता। बाबा हरगिज़ माइंड नहीं करते। जाहिर है ये ऐसा काम तो नहीं है ना जो हर एक के बस में हो। काम तो वो लाजमी करेगा, अगर बाद में मुझ पर एहसान जताएगा मेरा जीना मुश्किल कर देगा। क्या सोचने लगी सबा? अगर तुम कहो तो तुम्हारे बाबा से कहती हूँ कि मार को मना कर दें। अरे नहीं नहीं अम्मी, कुछ नहीं सोची, बस वैसे ही। आप प्लीज बाबा को कुछ मत कहिएगा, खामखा उनका दिल खराब होगा। कोई मसला तो नहीं है ना मेरी जान? अरे नहीं अम्मी, कोई मसला नहीं है, वो तो मैं बस ऐसे कह रही थी कि बाबा किसी का एहसान क्यों है। आप परेशान ना हो। अच्छा मैं आपसे बाद में बात करूंगी, सही है ना अम्मी? चलो ठीक है, खुदा हाफिज बेटा। खुदा हाफिज। तुम्हारी बहन का मियाँ इतना काबिल होता तो वो उसे फोन ना करते।